दोस्तों 18 अक्टूबर 2014 एक होटल पर कुछ ऐसा कांड होता है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों जो होटल रहता है वहाँ का मालिक रहता है गोविंद। गोविंद नाम का एक लड़का रहता है और वो फोन करता है सोनिया नाम की लड़की को। तो दोस्तों सोनिया नाम की लड़की को फोन करता है और उससे बताता है कि यहाँ पर जो है दो प्रेमी जोड़ा आए हुए हैं और वो आज संबंध बनाएंगे। तो ऐसा करो तुम आ जाओ। और यहाँ पर जो है जो महिला को बुलाता है दोस्तों, जिसका नाम सोनिया रहता है, वो कोई नॉर्मल नहीं रहती है, वो पुलिस अधिकारी रहती है उसकी। कहते हैं इस प्रकार जो गोविंद जो वहाँ का मैनेजर रहता है और जो सोनिया, वो दोनों दोस्तों सगे भाई बहन रहते हैं। और इस प्रकार उसका भाई जो मैनेजर रहता है और इसकी जो बहन रहती है पुलिस अधीक्षक रहती है। अब इस प्रकार दोस्तों जैसे ही कोई कस्टमर आता था प्रेमी जोड़ा, तब वो जो गोविंद था इसका भाई, वो अपनी बहन सोनिया को फोन करता है और बोलता है कि ऐसा है दीदी, आप आ जाओ और यहाँ पर रेट डालो। और रेट मतलब रेट डालने के बाद दोस्तों वहां पर छापा पड़ता था। और इस प्रकार जैसे सोनिया वहां पर आती है छापा मारने के लिए, तो जैसे वो आती है छापा मारने के लिए, तो दोस्तों जो क्या देखती है, वहां पर जो लड़का और लड़की आते हैं, दोनों प्रेमी जोड़ा जो रहते हैं, लड़के का नाम महेश रहता है और लड़की का नाम टीना रहता है। तो महेश की सुंदरता देखने के बाद जो सोनिया बिल्कुल कायल हो जाती है। वो आई थी मतलब रेड डालने के लिए, छापा मारने के लिए, और वो उसी पर ही अपना दिल दे बैठती है। और इस प्रकार दोस्तों अब वो उससे एक शर्त रखती है कि ऐसा है तुम अब जेल की चक्की की हवा खाओ या तो तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। तो इस प्रकार दोस्तों कौन चाहता है कि जेल की हवा खाएं और जेल की चक्की का मतलब कहते हैं हवा खाएं और पैसा दें, दुनिया का झमेला हो। उससे अच्छा वो पुलिस वाली का कहना मान ले रहा था और इस प्रकार वो पुलिस वाली के साथ एक रात गुजारता है। जैसे कि पुलिस वाली की शर्त रहता है कि मेरे साथ एक रात गुजारो या फिर जेल की हवा खाओ, तो वो करता क्या है बेचारा, चुपचाप सोनिया के साथ संबंध बना लेता है। और सोनिया इतनी तगड़ी संबंध बनाती है कि बाहर जो है होटल के तक की आवाजें आ रही थी। अब इस प्रकार दोस्तों फिर उसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा झोल झाल होता है कि आप लोग पूरे एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और ये जो भाई बहन का रिश्ते था वो कहाँ से कहाँ तक जाता है और इस रिश्ते में तीसरा कौन आता है जो इस कहानी को पूरा मतलब खत्म हो जाती है कहाँ से कहाँ पर। तो दोस्तों ये इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं की सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। तो एक लड़की जिसका नाम सोनिया रहता है, वो चार भाई बहनें रहती हैं, मतलब चार बहनें रहती हैं। उसका पिता बहुत गरीब रहता है और आए दिन वो बीमार भी रहता है। तब इसकी बड़ी बहन जो सोनिया रहती है बेहद ईमानदार रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन कहते हैं जब पेट होता है तो उस भजन नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो उसकी बड़ी बहन रहती है वो भूखे रहती है और सब बहनों को देख रेख करना सोनिया का ही काम था। तब सोनिया एक दिन बैठे बैठे टेंशन में आ रही थी कि पिता की देख रेख कैसे करें, क्या करें, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब वो बैठे बैठे वो और उसका एक भाई था जिसका नाम था गोविंद। तो गोविंद और वो दोनों एक बैठ के कुछ सोच रहे थे। तब उसकी बहन बोलती है कि ऐसा है चलो अम, कुछ काम किया जाए और कुछ बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए ताकि पैसा आए और हम लोग की गरीबी दूर हो। तो इस प्रकार उसका जो भाई रहता है गोविंद, वो भी अपनी बहन के उसमें साथ देता है, कहता है चलो। तो दोस्तों दोनों जो है लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद करते क्या है, वो घर बनवाते हैं। घर बनवाते हैं, फिर उसमें दोस्तों घर बनवाते हैं और उस घर को होटल बनाते हैं। तो होटल में इस प्रकार दोस्तों कोई ना कोई उसमें आया करता था रहने के लिए। अब जाहिर सी बात है होटल है तो कोई ना कोई तो आएगा ही, कभी जोड़े से आता है, कभी नौ जोड़े से आते हैं, कभी कोई प्रेमी जोड़ा आता है। और इस प्रकार दोस्तों जो सोनिया रहती है कुछ ऐसी राजनीति रचती है कि बिजनेस का वो घर बना लेती है होटल। तो वहां पर जिस दिन दोस्तों कोई शादीशुदा जोड़ा आता है और तो वहां का जो मैनेजर जिसको बनाया जाता है गोविंद, गोविंद जो उसका भाई रहता है उसको मैनेजर बना देती है। और जब कोई वहां पर जब से संबंध वंबंध बनाने आता था, कोई वैसा आता था, तब ये अपनी बहन को कॉल कर देता था। तो इसकी बहन करती क्या थी, पुलिस का ड्रेस पहनकर, यहाँ पर दोस्तों जो इसकी बहन थी कोई पुलिस वुलिस नहीं थी, वह पुलिस का ड्रेस पहनकर दुनिया को धोखा दे रही थी चोरी चोरी। दोस्तों ये दिन में तो कभी जाती ही नहीं थी, रात में पुलिस का ड्रेस पहनकर
ये रात में दोस्तों ड्यूटी करने निकलती थी। तब इसका पिता एक दिन पूछता है कि बेटा तुम रात में ही क्यों ड्यूटी के लिए जाती हो, और जाती भी हो तो ये ड्रेस पहनकर दिन में क्यों नहीं जाती हो? जाहिर सी बात है कोई भी दोस्तों पूछेगा कि आखिर ये पुलिस का ड्रेस दिन में क्यों नहीं पहन के जाती है, रात में ही क्यों पहन के जाती है? कोई एक दिन का हो तो चल जाए, रोज रोज तो आदमी यही पूछेगा ही। तब दोस्तों सोनिया अपने पिता से कहती है कि पिता से कहती है, पापा जी ऐसा कोई मेरा अर्जेंटरी काम है जो मुझे रात में ही करना पड़ता है। आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी दवा से उससे मतलब रखिए, मैं कहाँ से क्या करती हूँ आप मत जानिए। इस प्रकार दोस्तों उसका पिता भाई शांत हो जाता है, क्योंकि अब वो बेचारा चल भी पा नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो वो क्या जाने कहाँ से क्या हो रहा है। फिर होता क्या है, फिर वहां से इसका भाई फोन कर देता है कि दीदी जल्दी से आओ, आज एक प्रेमी जोड़ा आए हैं और उनके साथ जो है वो दोनों एक दूसरे से संबंध बनाएंगे, तो तुम आओ और यहाँ पर रेट डालो तो इन लोग से अच्छा खासा पैसा मतलब यही उन लोग का धंधा था। होटल बनवाए थे, कोई जोड़ा वैसा आता था तो ठीक है, अगर कोई प्रेमी जोड़ा है तो ये रेट के बहाने से अपनी बहन को वर्दी का मतलब वो फजूल की कहते हैं ना, पुलिस की वर्दी पहनकर वो आती थी और रेड डालती थी, और भैया सब घबरा जाते थे कि ये पुलिस वाली है। और पुलिस वाली जानकर जो पैसा ये मांगती थी मन माफिक 50,000, कभी 1 लाख, किसी से 2 लाख, तो आदमी दे जाता था कि बाहर बदनामी होगी, उससे अच्छा है ये पुलिस वाली को दे दे। कोई ये थोड़ा जानता था कि ये सच्ची पुलिस वाली है कि नकली पुलिस वाली है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ जो भाई बहन थे उनका खर्चा अच्छे से चल रहा था। भाई था मैनेजर था, वो झूठी मूठी एक मैनेजर का मतलब होटल खोल कर बैठ गया था, लेकिन आदमी को इससे क्या मतलब है, होटल है तो आदमी रुकेगा ही। फिर दोस्तों ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन उसमें अच्छा से जोड़ा आता है जिसका नाम रहता है महेश और टीना। तो जब वो इससे जोड़ा आता है तब उसका जो भाई रहता है वो अपनी बहन को बुलाता है कि ऐसा दीदी आज आ जाओ, एक जोड़ा आया है खूब बढ़िया से, और आओ रेंट डालो छाप। तब उसकी बहन तुरंत आती है ड्रेस व्रेस पहनकर, और जब छाप पड़ता है मतलब कहते हैं ना, जब छापा पड़ता है तब वो घबरा जाते हैं। तब उसके जो सुंदर इंसान जो रहता है महेश, उसे बोलती है कि ऐसा है तुम हमें जो है पैसा दो, या तो तुम चलो जेल की चक्की की हवा खाओ, अच्छा खासा तुम्हारा चार्ज बना देंगे और तुम जो पिसते ही रह जाओगे, पूरी जिंदगी निकल नहीं पाओगे। तब दोस्तों आनंद फानन में वो घबरा जाता है, और जो सोनिया रहती है उसके पैर पड़ता है, गिड़ाने लगता है कि मुझे माफ कर दो, हम लोग इस नीच से आए थे, यहाँ छापा पड़ जाएगा मुझे नहीं पता था। तो इस प्रकार दोस्तों वो बोलती है कि ऐसा अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम मुझे 5 लाख रुपया दो, या तो चलो जेल की चक्की की हवा खाओ। इस प्रकार दोस्तों उसका जो महेश रहता है कहता है मेरा पैसा तो नहीं है। तो पुलिस वाली कहती है चलो मेरे साथ एक रात संबंध बनाओ। तो संबंध बनाने के लिए जब बोलती है तो महेश सोचने लगता है कि 5 लाख से भले है कि 1 लाख संबंधी बना ले, कि 5 लाख आदमी कहाँ से देगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो महेश रहता है सोनिया के साथ संबंध बनाता, और सोनिया को बहुत आनंद आता क्योंकि महेश इतना सुंदर था, उसको पहली नजर में भाग गया था। तो जाहिर सी बात है वो संबंध बनाने के लिए सब कर रही थी, और उसके बाद दोस्तों संबंध भी बनाई उस लड़के से, और जो है 5 लाख रुपया भी दे गया। 5 लाख रुपया देने के बाद वो लड़का और जो लड़की टीना थी वो चली जाती। इसके बाद दोस्तों जो मैनेजर गोविंद रहता है उसका भाई रहता है, तब अपनी बहन से कहता है कि ऐसा है दीदी इस पैसे में आधा हक तो मेरा भी है। तब उसकी बहन कहती है कि ऐसा है तुम्हारा क्या हक है, ये होटल हम बनवाए सब कुछ किए, तुमको सिर्फ मैनेजर बनाए हैं बताने के लिए, और तुम जो है क्या नाम है मुझे पैसा भी नहीं दे रही हो। तो वो बोलता है भाई उसका कि ऐसा है दीदी ये तुम अब छल कपट कर रही हो, पैसा अब आने लगा है, ये धंधा जो खुला है तो कहीं ना कहीं मैं भी साथ में खड़ा हूँ तब तो तुम्हारा धंधा चल रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों एक भाई बहन के मिली जुली चाल थी कि कैसे कस्टमर को चूतिया बनाया जाता है और उससे पैसा ऐंठा जाता है, और कस्टमर भी लोक लाज के कारण जो है चुपचाप अपना पैसा दे दे रहे थे, और वो चुपचाप चले जा रहे थे, उनको ये भी नहीं पता था कि असली पुलिस है कि नकली पुलिस है। इस प्रकार उसकी बहन कहती है कि ऐसा है गोविंद भाई मैं तुम्हें 85,000 दूंगी, ठीक है, क्योंकि तुम बताने भर थे और बाकी किए धरे सब हम, शरीर से खिलवाड़ हम किए तभी हमको पैसा मिला। तो वो भाई उसका बोल रहा है शरीर से खिलवाड़ के आनंद तो तुमको आ रहा था ना, मजा तो तुम ले रही थी। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत सारी दोनों में झड़प होती है। इस प्रकार भाई बहन का रिश्ता जो है पैसे के लिए बिजनेस खराब हो जाता है। कहते हैं पैसा आता है तो अच्छे अच्छे की लालच समा जाती है, यहाँ उसकी बहन थी उसको भी लालच समा जाती है। इस प्रकार दोस्तों उसकी बहन कहती है कि तुम्हें 85,000 देंगे, बाकी 4.5 लाख रुपया हम रखेंगे। अब इस प्रकार दोस्तों उसका भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब गुस्सा हो जाता है तो वो करता क्या है, चुपचाप चला जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाता है, वहां पर जो सच्ची अधिकारी रहती हैं उसको जाकर पूरी घटना बताता है कि मेरी बहन जो है फ्रॉड पुलिस अधिकारी बन के ऐसा ऐसा काम करती है, और होटल में जाती है और होटल में ऐसा ऐसा काम करती है, लोगों को चुतिया बनाती है,
और उनसे पैसा वसूलती है। इस प्रकार दोस्तों जो सच्ची पुलिस अधीक्षक रहती हैं, जो अधिकारी रहती हैं, वो भी जाती हैं, एक दिन छापा मारती हैं। रात के टाइम पे छापा मारती, कहते हैं ये जो अपना ही आदमी जब पीछे पड़ जाए तो कोई ना कोई पकड़ा जाएगा ही। जैसे कि उनका सगा भाई था, वो सब भेद जानता था। अब दिन में तो कोई रेड पड़ता नहीं था, रात में ही रेड पड़ता था, क्योंकि इन लोग की मिली-जुली चाल थी कि रात में कस्टमर आते हैं, पकड़े जाएँगे। इस प्रकार दोस्तों जो उसका भाई रहता है, रात में पुलिस वाली को फ़ोन कर देता है कि ऐसा मैडम जी आप आइए, मेरी बहन अब आ गई है, पुलिस का ड्रेस पहनकर, इसका जो है छापा मारिए। ऐसे पूरी पूछताछ करिए, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा खलन थी, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिला था। पैसा दे देती उसकी बहन तो ये सब होना ही नहीं था, बिज़नेस आगे बढ़ता रहता ऐसे। इस प्रकार दोस्तों उसकी बहन जब वो जान जाती है कि सच्ची पुलिस वाली आ गई है, इसको बुलाया मेरा भाई है, तो वो कहती है अपने भाई से, वाह तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और तुम्हारे जैसा भाई किसी को ना दे। तब उसका भाई कहता है, वाह बहन तुमने मुझे क्या अच्छा किया, तुम जब 5 लाख पाई तो मुझे 85,000 दी। अरे आधा पैसे का तो मेरा भी हक था, लेकिन तुमने मुझे दिया नहीं तो मैं गुस्से में क्या करता। मैं यहाँ दिन भर बैठता हूँ, कस्टमर को देखता हूँ, तुम्हें बुलाता हूँ, लेकिन मेरा कोई हिस्सा ही नहीं है। और तुम सब पैसा पाई तो गच्छ हो गई, मतलब गायब हो गई। इस प्रकार दोस्तों भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, उसमें जो है फायदा किसका होता है, फायदा किसी का नहीं हो रहा था। फिर सच्ची अधिकारी आती है महिला, फिर इसको जो है फ्रॉड के जुर्म में, महिला अधिकारी बनने के जुर्म में इनको गिरफ्तार किया जाता है दोस्तों। और इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद दोस्तों किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि ईमानदारी से कमाई, सच्ची कमाई कमाई, इस तरीके की कमाई तो कभी ना कभी आदमी का नुकसान तो होना ही है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, तो जो घर का ही भेदी अगर बाहर कोई बता दे तो कोई बचने वाला नहीं है। जैसे उसका भाई था, भाई को पैसा नहीं मिला, सब भेद जानता था अपनी बहन को, जाकर पुलिस वाली को बता दिया। अगर नहीं बताता तो कभी पुलिस वाली वो कहते अब सच्ची बन के जो आई थी, जो सच्ची थी वो कभी आती ही ना। वो तो होटल के अंदर क्या हो रहा कोई क्या जाने। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बहन भी गलत की। जब भाई बहन का दोनों को पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, आधा आधा। तो दोस्तों कहते हैं हर बिजनेस जो है ईमानदारी से चलना चाहिए, और सूझबूझ से तो बहुत आगे तक जाता है। अगर बीच में खटास हो जाए तो जानते हैं यहीं पर उसका टूटना तय है। जैसे इन दोनों भाई बहन का जो बिजनेस चल रहा था वो टूट जाता है। तब इस प्रकार दोस्तों सब दुनिया जान जाती है, लड़की के पिता भी जान जाते हैं आखिर मेरी बेटी करती क्या थी रात में, क्यों फ्रॉड का जो पुलिस का ड्रेस पहन के जाती थी। इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार क्या इज्जत रह जाती है। कहते हैं ना कि ईमानदारी से खाइए बहुत दिन तक जाएंगे, और फ्रॉड की कमाई कुछ ही दिन में रही रह जाती है, जैसे यहाँ सोनिया की थी। फिर इस प्रकार दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जो चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।